ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। उन्हें अक्सर लोग केवल दंड देने वाला मानते हैं, लेकिन वे वास्तव में न्याय के परम संरक्षक हैं। उनके हाथों में सुशोभित तलवार और त्रिशूल केवल विनाश के प्रतीक नहीं, बल्कि अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना का संकेत है। वे कर्मों का सूक्ष्म लेखा जोखा रखते हैं। जीवन के संघर्षों और शनि दोष के भय से घिरा राजन सत्य की खोज में महाराष्ट्र में स्थित शनि शिंगणापुर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह विस्मित रह गया, क्योंकि यहाँ किसी घर या दुकान में दरवाजे नहीं थे। यहाँ के लोग मानते हैं कि जब स्वयं न्याय के देवता पहरा दे रहे हैं तो ताले और चाबियों की आवश्यकता ही क्या। वहां भय का कोई अस्तित्व नहीं होता। शिंगणापुर की कथा भी अद्भुत है। यहाँ शनिदेव एक लोहे जैसी कठोर काली शिला के रूप में गांव के बीच में खुले आकाश के नीचे निवास करते हैं, ताकि वे अपने भक्तों पर निर्बाध दृष्टि रख सकें। आज भी वह शिला खुले प्रांगण में विराजमान है, बिना किसी पारंपरिक मंदिर संरचना के। इसके बाद राजन दिल्ली के शनिधाम पहुंचा। वहां की भव्यता, विशाल प्रतिमा और आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उसे झांत हुआ कि यहाँ प्राकृतिक शनि शिलाओं की पूजा की जाती है। प्रार्थना करते समय उसे यह अनुभूति हुई कि सच्ची भक्ति केवल दीप और धूप नहीं, बल्कि अपने अहंकार का विसर्जन है। यात्रा का अगला पड़ाव था मध्य प्रदेश का शनिचरा मंदिर। यहाँ की कथा रावण और हनुमान जी से जुड़ी है। कहा जाता है कि रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया था। जब हनुमान जी ने लंका दहन किया, तब उन्होंने शनिदेव को मुक्त कराया। कृतज्ञ होकर शनिदेव ने वचन दिया कि जो भी भक्त हनुमान जी और उनकी आराधना करेगा, उसे शनि के प्रकोप से राहत मिलेगी। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए वह पुडुचेरी के तिरुनल्लर मंदिर पहुंचा, जो राजा नल की कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि राजा नल ने नल तीर्थ में स्नान किया और शनि दोष से मुक्त हुए। उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान पुनः प्राप्त किया। तिरुनल्लर के पवित्र सरोवर में डुबकी लगाते समय उसे लगा मानो वर्षों का बोझ धुल गया हो। बाहर निकलते ही उसे एक नई शांति का अनुभव हुआ। अब उसे समझ आ चुका था कि शनि दोष दंड नहीं, बल्कि आत्म सुधार का अवसर है। यात्रा के दौरान पुजारी ने उसे समझाया, शनिदेव क्रूर नहीं, वे एक गुरु हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल चखाकर हमें परिष्कृत करते हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर निखरता है, वैसे ही मनुष्य शनि की 7.5 में परखा जाता है। मुरैना के शनिचरा मंदिर में राजन ने देखा कि भक्त अपने पुराने वस्त्र और जूते वहीं त्याग रहे थे। यह त्याग केवल वस्त्रों का नहीं, बल्कि पुरानी नकारात्मकताओं और दोषों का था। राजन ने भी अपनी चिंताओं को वहीं छोड़ देने का संकल्प लिया। यात्रा के अंत में जब उसने पुनः सूर्यपुत्र का ध्यान किया, तो वह उन्हें भयावह ग्रह नहीं, बल्कि एक कठोर किंतु करुणामय पिता के रूप में देख रहा था। उनका न्याय कठोर अवश्य है, परंतु सदैव निष्पक्ष और कल्याणकारी। आप भी मानते हैं कि शनि दंड नहीं, दिशा देते हैं? तो इस कथा को शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए अभी पौराणिक ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए।